Akira stands for stress reduction. Akira is like a warm hug. Akira means loving each and every individual, irrespective of where you come from, what you are. अकीरा मतलब मेरे लिए ह्यूमन कनेक्शन। अकीरा मतलब सूर्य की किरण जो सबके शक्ल पे हंसी लाए। अकीरा फॉर मी स्टैंड्स फॉर अ फ्रेंड, एक मित्र, एक दोस्त और एक सखा जो सिर्फ आपके लिए है, आपके साथ है। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आज हम एक्सलराई में आए हैं उस स्टूडेंट से बात करने के लिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस है उसके लिए आपका पास क्या ओपिनियन है, इसमें आप क्या क्या तैयारी कर रहे हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में और इस कैंपस में। नमस्कार, मैं अभय गुप्ता हूँ। मैं यहाँ पर सेकेंड ईयर HRM स्टूडेंट हूँ। अभी के समय में कितनी ज़रूरत है मानसिक संतुलन को सही रखने की? अभी के समय में खास करके देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में मानसिक संतुलन के ऊपर काफ़ी प्रबल प्रभाव दिया गया है, क्योंकि जैसे अभी एक दुर्घटना हुई है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में है, उसके पश्चात ये सबकी नज़रों में आया है कि हम लोग कितने तनाव से जा रहे हैं और ये तनाव कितना अंदर गहर बैठा रहता है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने सहपाठियों के साथ और अपने साथ वाले लोगों के साथ उनसे बात करें। उनसे सिर्फ चाहे इतना पूछे कि आज आप क्या ढंग से सोए क्या, आज आपने पूरी तरीके से नींद ली क्या, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमें उनके बारे में बताती हैं कि कैसे वो किस दौर से गुज़र रहे हैं। क्योंकि हम सभी शायद अपनी अपनी जंगें अपने अंदर ही लड़ रहे हैं जो हम दूसरों को नहीं दिखा सकते, और उसी चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा अपने बाहर वालों की तरफ सहानुभूति की ज़्यादा ज़रूरत है। एक्सलराई कुछ भी काम करता है तो बहुत विजन में काम करता है। आपने कुछ इस विषय में रिसर्च किया है कि कुछ आने वाले बच्चे आपके पैरामीटर में चल सके? कुछ क्लब का निर्माण किया है क्या आपने? नमस्कार, मैं कौशिक घोष हूँ। मैं भी HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सेकेंड ईयर में हूँ। तो हाँ, जैसा आपने बताया कि क्या क्या इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं, तो जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो पूरे 1 महीने में मनाया जाता है। और पिछले 1 साल से हम डॉक्टर पूजा मोहंती के संरक्षण में और उनके नेतृत्व में हमने एक क्लब बनाया है, उसका नाम है अकीरा। और वो बेसिकली जो है हम उसको इस तरीके से देखते हैं कि जो सूरज जैसे उगता है और जिस तरीके से सूरज की किरणें जो है लोगों में एक नया संचार लेकर आती है, तो हम इस क्लब के माध्यम से लोगों के अंदर वो संचार, लोगों के अंदर वो होप लाना चाहते हैं, ताकि हम ये कम्युनिकेट करें, हम ये बताएं लोगों को कि वो अकेले नहीं हैं और उनके साथ भी बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो इसके लिए हमने पिछले 1 साल में जो हमारा काम रहता है, पहला काम हो जाता है कि जिसमें हम लोगों को ये बताते हैं कि क्या क्या ज़रूरत है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है मानसिक चीज़ों के लिए कि लोगों को पता नहीं होता है कि मानसिक चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं इन द फर्स्ट प्लेस, कि उसको इतना पता नहीं होता है। अभी रिसेंटली मेरे मित्र ने जो बताया, अभी एक दुर्घटना हुई थी अभी, जिसमें कि हमें पता चला कि एक युवती की मौत हो गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और उसके बारे में लोगों को पता चलने में बहुत टाइम लगा कि क्यों ऐसा हुआ। कुछ भी हो सकता है, वो आपको नहीं पता है कि एक इंसान किस चीज़ से जूझ रहा है, वो ज़्यादा वर्क प्रेशर हो सकता है। कितने स्टूडेंट हैं आप लोग अभी इसमें? हमने जब शुरू किया था तो हमारे पास 150 वॉलंटियर थे। तो ये 150 वॉलंटियर जो है ये अपने आप खुद से ही आए आगे। इनका ये खुद का इनिशिएटिव था और इनके साथ मिलके हमने इवेंट्स वगैरह कराया, इनिशिएटिव लिया, अवेयरनेस एक था। उसके अलावा अभी हमने प्लेसमेंट सीज़न में जो बच्चे आपस में, प्लेसमेंट सीज़न जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। तो उसमें एक दिन में बच्चों को कुछ स्ट्रेस ना हो, ताकि एक तरीके से हमें ये भी पता है कि पढ़ाई भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है, आपको प्लेसमेंट भी लेना है, लेकिन कि कभी कभी ये चीज़ ज़्यादा हो जाता है किसी के ऊपर। तो उसके लिए हमारे वॉलंटियर्स खड़े थे हमारे बच्चों के साथ, ताकि कभी भी कोई चीज़ ऐसा आ जाए तो हम उसको वहीं पे ठीक कर सकें। ये यूथ क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं मेंटलिटी ट्रेस में? मेरा नाम है प्रेम तिर्की और मैं HRM सेकेंड ईयर बैच से हूँ। तो जो प्राइमरी कारण है जिससे वैसे लोग इतना इसके बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि
ऐसा हम लोग सोच रहे हैं कि जो लोग इसके ये चीज़ लेके आगे आते हैं उन्हें हम गलत अंदाज से देखते हैं, और वही चीज़ हम एज अ क्लब ट्राई करते हैं कि हम सबको ले, सबके बातें सुने, और ऐसा ना करें कि अरे तुम मेरे पास आ रहे हो तो तुम्हारे संग कुछ दिक्कत है। तो हम लोग बस बैठ के सुनते हैं। और आज के युवक में सबसे अहम जो प्रॉब्लम हम देखते हैं वो है कि हम सब एक दौड़ में लगे हुए हैं कि हमें पहले तो स्कूल पार करना है, फिर कॉलेज, फिर एक नया जॉब लेना है। तो उस दौड़ में हम लोग अपने आप का ख्याल रखना ही भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ा दिक्कत होता है आज के युवक में। मानसिक रोग होता क्या है? मानसिक जिस तरह से हमारे शारीरिक रोग होते हैं, उसी तरह से हमारे मानसिक रोग भी होते हैं। बस डिफरेंस यही रहता है, अंतर यही रहता है कि शारीरिक रोग दिखते हैं, मानसिक रोग दिखते नहीं हैं। लेकिन अगर हम इंसान के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें तो हम उसके बर्ताव से या उसके मतलब वो किस तरीके से खाना पीना खा रहा है, वो किस तरीके से उसकी नींद पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, वो जिस तरीके से लोगों से मिलता है वो उस तरह से उसको मतलब लोगों से मिल रहा है कि नहीं, अपने दोस्तों से मिल रहा है कि नहीं, उसके चेहरे की हंसी वैसी बरकरार है या उसकी हंसी चली गई है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस तरह से हम एक इंसान की मानसिक स्थिति के बारे में जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए जागरूकता होनी ज़रूरी है। जब आप इस टीम में इन्वॉल्व हुए थे, उसके पहले आपके साथ क्या क्या परेशानी होता था मानसिक? मेरा नाम अंजलि है और मैं यहाँ से FPM प्रोग्राम कर रही हूँ और मैं सेकेंड ईयर में हूँ। तो यहाँ पर जब ये क्लब फॉर्म हुआ लास्ट ईयर, तो कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं था, बट चीज़ें ऐसी थी कि दिखता था कि यहाँ पे लोगों को कितना स्ट्रेस हो रहा है। और जब हम मैम के पास आते थे कि ये सब क्यों हो रहा है, तो उन्होंने यही बोला कि इसका तरीका है कि एक साथ मिलके हैंडल किया जाए। सब जब एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तो ये चीज़ें कम होंगी। तो रोग हो उससे पहले हम उसे प्रिवेंट कर पाएँ, वो हमारा मेन जो है मोटिव है। तो इसीलिए हमने ये क्लब बनाया, और इसी के द्वारा जब हम सब लोग साथ में जुड़े तो हम में से किसी को कोई दिक्कत होना स्टार्ट होती है या कोई खाना सही से नहीं खा रहा है, नींद सही से नहीं आ रही है, उससे बस एक बार पूछ लेते हैं, उसके साथ बैठ के खा लेते हैं, उसके साथ बाहर चले जाते हैं। तो एक साथ हम जब मिलते हैं तो हम चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, रादर देन कि हमें सीधे एक रोग पे जाएं। इससे अच्छा है ना कि पहले ही हम उस चीज़ को दबा दें या फिर उस चीज़ को टैकल कर लें। तो यही हमारा मेन मोटिव है इस क्लब के द्वारा। डॉक्टर पूजा मानती, कैसे मनाया गया विश्व हेल्थ मानसिक रोग दिवस? क्यों मनाया, इसका क्या डिफिनेशन है? देखिए, अभी ये जो दिवस बनाया जाता है ये तो बहुत पहले से बनाया जाता है, बट ये जो कोविड का एक पैंडेमिक आया, इसके बाद से पूरी दुनिया में देखा गया है कि अकेलापन एक पैंडेमिक बन गया है। तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको और प्राथमिकता देते हुए वर्ल्ड मेंटल हेल्थ 10 अक्टूबर को जो बनाया जाता है, उसमें उन्होंने थीम ही यही डाला है कि हम प्राथमिकता दें मानसिक स्वास्थ्य को कार्यस्थल में। तो अब इसका मतलब ये होता है कि इरेस्पेक्टिव कि वो कौन सा स्कूल है, वो मैनेजमेंट स्कूल है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, उसमें स्ट्रेस है, लोग अकेलापन फील करते हैं, कनेक्टेड नहीं रहते हैं। तो और मानसिक रोग एक चीज़ है, आपके लिए वो एक डिस्टर्बेंस है, आपके लिए मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, वो चीज़ हो सकती है। लेकिन मेरे लिए, हम जो इस चीज़ पे डील करते हैं, जो इस चीज़ को जानते हैं, क्लिनिकली हम इसको एक रोग की तरह देखते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन आम आदमी के लिए ये एक परेशानी है इस वजह से क्योंकि वो फंक्शनल नहीं रह पाते। फंक्शनल से मेरा मतलब ये है कि दिनचर्या का जो काम है, वो आप पढ़ाई में हो, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या अपना खाना ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, ये सब जब चीज़ें काफ़ी इम्पेयर्ड लगती हैं, तब वो कुछ समझ नहीं पाता है। और ये भी जागरूकता लोगों में है नहीं, ये चीज़ है क्या। तो इस जागरूकता को फैलाने के लिए मैं पिछले 15 साल से इसमें जुड़ी हुई हूँ। निमैन से मैंने PhD किया है, इसके बाद से मैं इस काम में लगी हुई हूँ और यहाँ पे XLRI में आके 2019 से इस काम में जुड़ी हूँ।
तो अब जब मैंने यहाँ पे आके देखा तो मुझे लगा कि इतना स्ट्रेस शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट है, यहाँ पे जो सर्वाइवल जिसको कहते हैं ना कि अपना जॉब का चिंता या पैसों की चिंता यहाँ कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक ज़रिया है आपको अपना सर्वाइवल टेक केयर करने का, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली आपको प्लेसमेंट दी जाती है। लेकिन ये देखा मैंने कि यही एक कारण भी बन जाता है आपका स्ट्रेस का, कंपटीशन एक कारण भी बन जाता है आपके स्ट्रेस का। तो मैं जब से यहाँ से 5 साल से हूँ, मैं देख रही हूँ कि जितने लोग मेरे पास आ रहे हैं उसका नंबर तो बढ़ते ही जा रहा है। आप समझ रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ते ही जा रहा है। जब मैंने देखा कि मैं अकेले यहाँ पे ये साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग सर्विसेज जब मैंने शुरू किया था और आज तक इतने केसेस हुए कि इट वाज स्टूडेंट्स का एक बड़ा अच्छा नज़रिया रहा कि मैम अकेले इन सब चीज़ों को देख रही है, और ये जो जज्बा है ना दूसरों को हेल्प करने का, ये सब में है, ये सब में है। जब ये मेरे साथ जुड़े तो इस चीज़ का निर्माण करने का इच्छा हम सब में जागा। स्टूडेंट से शुरू हुआ और ये सब इतने एक्टिवेट हुए इस चीज़ की तरफ कि वो लोग खुद ही आके मुझे बोले कि हम ये क्लब क्यों ना शुरू करें जहाँ पे हम खुद थोड़ा सा ट्रेनिंग लें और साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड जिसको कहते हैं कि पहला स्टेप जो होता है, पहला लेवल, कि कोई अगर एकदम डिस्फंक्शनल है तो कैसे उसको अटेंड करना है। तो इस चीज़ में ट्रेनिंग मैं इनको देती हूँ और वो इस पूरे कम्युनिटी को हेल्प करते हैं जुड़ने के लिए, पहले। दूसरा, जागरूकता फैलाने के लिए। तीसरा, हेल्प लेने के लिए। सराई के बच्चे मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम है, कैंपस है, तो बच्चे को कितना टाइम ब्रेन को भी देना चाहिए, उनको भी शांत रखना चाहिए, उनके लिए भी कुछ व्यायाम हो, उनके लिए भी कुछ डाइट हो, या उनके लिए भी कुछ काउंसलिंग हो, तो कितना समय देना चाहिए? 24 घंटा के अगर काउंसलिंग और थेरेपी बाद की बात है। सबसे पहला चीज़ जो अभी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हम लोग जिसका जागरूकता फैला रहे हैं वो है लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल में आता है कि आप कितना अपने आप को बैलेंस्ड रखते हैं। काम, एजुकेशन, पढ़ाई, अपना फैमिली, अपना मेडिटेशन हो या अपने आप को वक्त देना हो, वो चीज़ें जिससे आप प्यार करते हैं उसको टाइम देना हो, अपने आर्ट को, अपने चीज़ों को जिससे आपका एनर्जी जिससे बढ़ता हो, क्योंकि आप जो करते हैं कार्यस्थल में उससे आपका एनर्जी जाता है, लेकिन जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं, जो करने में आपको अच्छा लगता है, उससे आपकी एनर्जी और बढ़ती है। तो ये जागरूकता फैलाना ज़रूरी है कि सिर्फ इसमें नहीं कि आप सारा टाइम कार्य करते रहें, बट अपने फैमिली को, अपने आप को इतना टाइम दें कि कहीं इस पूरे माने रेस में आप अपने आप को खो ना दें। क्या क्या ट्रिक्स है स्टूडेंट को देना चाहिए कि उनका एनर्जी प्लस हो और ब्रेन और साफ हो, स्ट्रेस नहीं हो? ओके, जैसे कि अगर मैं बोलूँ, जब हम सुबह उठते हैं तो हमको डोज़ की ज़रूरत होती है। डोज़ एक एक्रोनिम है जो हम यूज़ करते हैं डोपामीन के लिए। ओ से है ऑक्सीटोसिन, एस से सेरोटोनिन और ई से एंडोफ्रिन्स। तो ये हमारे बॉडी में अपने आप रिलीज़ नहीं होते हैं, हमको इसे अपने अंदर रिलीज़ करवाना पड़ता है। तो उसके लिए सुबह उठ के आप अपने आप को शीशे में देखिए और कहिए कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। फिर थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए या रनिंग पे जाइए। अपनी बॉडी को एनर्जाइज़ करना सुबह बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद अच्छा खाना खाइए। सुबह पेट भर के खाना खाना कोई भी काम करने से पहले बहुत ज़रूरी है। और आज के वक्त पे लोग इतने बिज़ी हो गए हैं कि वो लोग, उनका ध्यान सिर्फ काम की तरफ होता है, अपने तरफ नहीं होता है। सुबह उठिए, अपना चेहरा देखिए शीशे में, अच्छे से तैयार होइए, अच्छा खाना खाइए, उसके बाद अपनी दिन की शुरुआत कीजिए, तो उससे बहुत डिफरेंस आता है। मैडम, कोई और स्टूडेंट, कोई और स्टूडेंट्स में आपने क्या अपने स्पीच, अपने जो काम कर रहे हैं, क्या आपने उसको नॉलेज शेयर किया? स्टूडेंट के साथ आप कह रहे हैं? एक्सराई के बाद कोई बच्चे, कोई आपसे आए हैं, कोई दूसरे एजुकेशन सेंटर, कॉर्पोरेट आपसे कंसल्ट किए हैं? यहाँ पे जमशेदपुर में जब से हूँ मैं, तब से सिर्फ XLRI नहीं, लॉयला के बच्चे भी आते हैं मेरे पास, टाटा से भी लोग आते हैं मेरे पास। तो अब बिकॉज़ जमशेदपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मनोविज्ञान या मनोचिकित्सक हैं नहीं हैं, लेकिन या तो TMH है या फिर कुछ गिने चुने ही हॉस्पिटल है जहाँ पे ये सर्विसेज मिलती हैं। सो मैं स्कूल्स में और बाकी के जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे
पे भी वर्कशॉप और हम लोग ये जागरूकता फैलाने जाते हैं, तो जहाँ जहाँ भी हम गए हैं वहाँ से रेफरल्स ज़रूर आते हैं। बहुत सा वह स्टूडेंट है जो जुड़ने चाहते हैं, कुछ सलाह लेना चाह रहे हैं, तो आपका कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म है कि आपसे वो सलाह ले सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, कुछ स्ट्रेस आपके साथ मिल के कम कर सकते हैं? अभी फॉर्मली तो ऐसा कोई हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे हमें कोई अप्रोच कर सके इस मामले में, परंतु हमारे जैसे इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, और हमारे एक्सेलराई के दरवाज़े भी हर वक्त खुले हुए हैं उन लोगों के लिए जिनको कभी किसी को बात करने की, कभी किसी से सलाह लेने की, या फिर जस्ट यूं 2 सेकंड रुक के अपना गम या दुख बांटने की ज़रूरत है। तो ऐसे में वो बिल्कुल खुल के बिना किसी हिचक हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर ऐसे बात कर सकते हैं कि ऐसे क्या किया जा सकता है इस परिस्थिति में। पूरी दुनिया के स्वस्थ बनाने के लिए 3-4 ठो टिप्स है जो हम विश्व मानसिक रोग दिवस में हम चाह रहे हैं कि आपके माध्यम से पब्लिक में जाए। जी, सबसे पहला जो मैं बोलूँगी कि अगर कोई रेवोल्यूशन है मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो वो है पेरेंटिंग। एक जहाँ से फंडामेंटली सब कुछ शुरू होता है वो है एक अच्छा पेरेंटिंग। और अच्छा पेरेंटिंग से मेरा मतलब ये है कि आप खुद कितना स्ट्रेस में है, आप खुद कितने एंग्शियस है, वो आपके बच्चों में क्योंकि एंग्जाइटी थोड़ा कंटेजियस आपके बच्चों में जाता ही है। तो सबसे पहला जो स्टेप लेना चाहिए पूरी दुनिया में, ये जागरूक खुद एक पेरेंट अगर होगा तो अपने फ्रस्ट्रेशन और अपने इमोशनल जो भी बैगेज है वो अपने बच्चों पे नहीं डालेगा। लेकिन जो बच्चे पेरेंट्स से, जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर चल गए हैं, जॉब में बाहर चल गया, तो वो बच्चे अपने आप को कैसे जज करें कि मैं गलत हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तो उनको पॉइंट बताइए। देखिए, ये तो आप अब की बात बोल रहे हैं जब ये एक्सेलआरआई में आके ज्वाइन किए हैं। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी एक एडोलेसेंट पीरियड में आ चुके हैं। हम पेरेंटिंग का मतलब तब आपको समझा रहे हैं जब से उनकी शुरुआत हुई है। 1 से 5 ईयर के जो बच्चे हैं उस वक्त उनका ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिवेट और सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है चीज़ों को क्रिएटिवली एक्सेप्ट करने के लिए। तो अगर तब आपने उनमें हर वो चीज़ जो बाहर की ख़राब है, अच्छी है, तब भर दी, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी पेरेंट की ज़रूरत अब इनको है अच्छा या बुरा समझाने के लिए। वो अब तैयार हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं कि हर वो स्ट्रेस या हर वो लोनलीनेस एक्सेप्ट करने के लिए या फिर रिजेक्शन भी एक्सेप्ट करने के लिए। हम लोगों का ज़माना का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग फेलियर का वो सिखाते ही नहीं हैं कि हारना भी एक जिम्मेदारी है, कि हार के उससे संभल के सीखना भी एक जिम्मेदारी है, जो हम नहीं सिखाते। क्योंकि हमने हमेशा एक ही चीज़ सिखाई है अपने बच्चों को कि सेफ रहो। सेफ नहीं रहना है, गिरना है, और तभी तो अब कोई गिरेगा तब ना उठेगा। तो आपको गिरना सिखाना ही नहीं है तो वो लोग सेफ फील करेंगे कहाँ से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं कह रही हूँ एक रेवोल्यूशन है, तो इसका मतलब पेरेंट्स को बहुत एक सिखाना, अगर उनको सिखाना है तो पहली बात ये सिखाना है कि हर वो फेलियर, हर वो हार को एक अलग दिशा से देखें जहाँ से वो लोग उठ सकें, ना कि उसे एक अपने से अपना सेल्फ एस्टीम हो या अपने आप को बनाने का एक बैकग्राउंड में एक अपने आप को लो करके देखें। तो वो एक पहली चीज़ है। दूसरा, हमेशा बच्चों को सिखाना नहीं चाहिए कि एक चीज़ का रिजल्ट होता है, किसी चीज़ का एक कुछ पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। आपको सिखाना होता है कि जो आप कर रहे हैं वो आप पूरी तरीके से दिल से करेंगे तो नेचुरली उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही। मगर अगर आप रिजल्ट देख के आप कुछ सिखाना चाहेंगे तो वो बच्चा तो सिर्फ हार या पास या फिर सक्सेस उसी पे जुड़ा होगा ना। तो आप काम के साथ जुड़े हैं या रिजल्ट के साथ जुड़े हैं, ये आप डिसाइड करें। जिस हिसाब से ब्रेन को खर्चा कर रहे हैं उस हिसाब से उस ब्रेन को भरिए, यानी अपनी स्ट्रेस को कम कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको शांतिपूर्वक करें और दिल लगा के कीजिए। और अगर किसी भी प्रकार के अगर आपको ब्रेन में डिस्टर्बेंस आता है तो आप रिलैक्स ज़रूर होइए।
यही मकसद है विश्व मानसिक रोग दिवस के लिए। XRI के बच्चे इसमें बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर पूजा मैम का इसमें सलाह गाइडेंस है, लेकिन हो सकता है कि आपके पास नहीं है। लेकिन आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि आदमी दिन पर दिन मानसिक रोग से ग्रसित होते जा रहा है। हो सकता है कि आप इस विषय को समझिए और अपने आने वाले जनरेशन, अपने अगल बगल के वातावरण को सुधारने का ज़रूर कोशिश कीजिए कि कोई आपके अगल बगल मानसिक रोग से पीड़ित नहीं हो। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।